हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक दफ़ा हैंड रेज़ कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि कनेक्टिविटी इशू ठीक है। ठीक है, आप हैंड डाउन कर सकती हैं। मैं चैप्टर 5 को बाकायदा से स्टार्ट करना चाहता हूँ दोबारा से। तो कितने लोग हैं कहते हैं चैप्टर 5 से स्टार्ट करें, क्योंकि 4 से उसका लिंक ऑलमोस्ट कट चुका हुआ है। तो इट वुड बी बेटर कि हम मल्टीप्लेक्सर को दोबारा से करें, चैप्टर 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चैप्टर 4 अगर कोई मसला हुआ ना, मेरा ख्याल है हमारे पास टाइम काफ़ी है, हम वापस चैप्टर 4 के कुछ टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें इशू की बात नहीं है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। आज मुझे, अगर आप लोगों में से 2 स्टूडेंट जिन्होंने, अगर कोई पुराने क्वेश्चंस हैं तो वो कर लें, नहीं तो हम डायरेक्ट ही स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, 5 मिनट्स देख लेते हैं, बाकी लोग भी आ जाएंगे इतना। कोई पुराने क्वेश्चंस हो तो कर लें, नहीं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की मुझे बता दें 2 लोग कौन हैं जो कि 30 मिनट सेशन में मेरे साथ रहना चाहेंगे। अब्दुल्ला, आप 30 मिनट सेशन में रहना चाहेंगे या क्वेश्चन है? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, क्वेश्चन हुआ तो बता दीजिएगा। जी अब्दुल्ला। हेलो अब्दुल्ला, मैंने आपको अनम्यूट किया। जी अब्दुल्ला। सर मैं रहना चाहूँगा 30 मिनट। ठीक है, आप एक फीमेल स्टूडेंट अगर आ जाएं तो अपनी अटेंडेंस प्लीज टाइप करते जाएं। और अगर आप आईडी नंबर से ही लॉगिन हुए हैं तो सिर्फ प्रेजेंट लिख देना काफ़ी है। अगर आप ऑलरेडी अपनी आईडी नंबर से लॉगिन हुए हैं, जो कि आप सब लोग हैं मेरा ख्याल है, फिर प्रेजेंट लिख देना काफ़ी है। आप लोग बेशक अपना नाम वगैरह वो ना लिखें। ठीक है। एक अच्छा आसिया भी, अच्छा आप दोनों लोग ना प्लीज़ अपने हैंड रेज रखें, जो दोनों आसिया मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आसिया, आपका कोई क्वेश्चन है या सर मैं 30 मिनट्स की क्लास लेना चाहती हूँ। ठीक है आसिया, आपके बैकग्राउंड पे वॉइस आ रही है, ये अगर ना यस हो तो सर। बेहतर है, क्योंकि फिर मुझे भी डिस्ट्रैक्ट ओके सर। करेगी। मैं चाह ये रहा हूँ कि आप मेरे साथ, मतलब आपको माइक ऑन रहे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अगर आप कर सकें तो अच्छा है। ओके सर। सर अगर सिर्फ एक सेकंड में ऐड करती हूँ। अगर आप कर सकती हैं तो ठीक है, नो प्रेशर, वरना हम किसी और को ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सर नहीं मैं कर सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मुझे वो स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट का नाम भूल गया जो इन्होंने हैंड रेज किया था 30 मिनट सेशन पे रहने के लिए। वो प्लीज़ अपना हैंड दोबारा रेज कर दें। 30 मिनट्स के लिए जिन लोगों ने मेरे साथ रहना है वो प्लीज़ हैंड रेज कर दें। एक तो होगी ना आसिया, एक इनके अलावा कौन है मेल स्टूडेंट में से? मेल में से फीमेल एक काफ़ी है। आसिया आज कर रही हैं, अगले आप लोग आपस में रोटेट कर लीजिएगा ताकि बढ़ने एक दूसरे पे ना पड़े। साजिद, आप साजिद, आप आप रहना चाहेंगे 30 मिनट सेशन में? कनेक्टिविटी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लैग आएगा फिर मुझे समझाने में मुश्किल होगी, फिर फ़ायदा कोई नहीं है। 1:30 की सेशन में। 30 मिनट सेशन जो, यस सर। हाँ नहीं, आपको सीआर का मैसेज नहीं मिला? सीआर ने 2 मिनट रुक जाए। सीआर है? सीआर, जी सीआर। जी ये सर। आपने मुझे 6 नाम भेजे थे ना, ये जी सर। साजिद का नाम भी उसमें था? नहीं सर, ये सब उनमें नहीं है। अच्छा, तो आपने सबको बताया हुआ था वो जो सिनेरियो मैंने बताया था? नहीं सर, वो तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन से आपको 6 नाम दिए थे। खुद से दिए थे आपने? जी सर।
अच्छा चले, आज एक काम करते हैं ना, आज उनमें से 2 लोग, एक आप रह जाओ, ठीक है ना, एक मैं, और एक आसिया को ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है ना। फिर कल आप इनको बता दीजिएगा तो 6 मुझे नाम फिर ओवरऑल दे दीजिएगा। वैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आपका तो है नहीं, ठीक है, मतलब लैग मुझे चाहिए, अच्छे इंटरनेट भी हो जिनका, लैग वगैरह कम हो जिनका, क्योंकि मैं अगर बात यहाँ पर लिखूं तो उनको समझ आए, यानी कि मेरा स्मूथ जो ये है हैंड वेव और ये सब कुछ स्मूथ आपके तक पहुंचे, ऐसा है कि नहीं है? ये सर ऐसा ही है। ठीक है, एक तो आप हो गए। आसिया को मैं अनम्यूट करने लगूं जी। आसिया, अब यस क्लियर है? सर। अब क्लियर होगा? यस सर। अच्छा, आपको यस मेरा, सर। आपका इंटरनेट कनेक्शन का इशू तो नहीं है कि लैग वगैरह आता हो? मेरे हैंड वेव सही नजर आता है आपको, स्मूथ नजर आता है? यस सर। यस ठीक, सर। ठीक है। तो मेरा ख्याल है क्वेश्चंस हम नहीं लेते, चैप्टर 5 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये मेरी तरफ से भी पीछे बैकग्राउंड नॉइज आएगा, क्योंकि मैं तो खैर ऐसी जगह पर रहता हूँ कि जहाँ पे मैं स्ट्रीट वेंडर्स को अवॉइड कर ही नहीं सकता, और ये ऑलरेडी शायद आपको आना सुनाई भी शुरू कर दिया हो। लेकिन चलें, स्लाइड से मैंने स्टार्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है क्योंकि चैप्टर 5 का, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह चलेंगे आगे। अ, जी, तो एक एक चीज़ मुझे और करने दें, मैंने वो नहीं की हुई है, फिर हम चलते हैं। स्टॉप शेयरिंग, ये 2 मिनट मुझे दीजिएगा क्योंकि आई एम अ लिटिल न्यू टू दिस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, तो चैप्टर 5 में सिक्वेंशियल सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स वो होते हैं जिनकी आउटपुट जो है वो डिपेंड करती है। ओके, तो सिक्वेंशियल सर्किट्स, जिस तरह कॉम्बिनेशनल सर्किट हमने पढ़े हैं, उसमें ये होता है कि आपकी जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। जो इनपुट आई उसी के ऊपर आउटपुट डिपेंड कर जाती है। मैंने पहले भी काफी दफा जिक्र किया है कि आपने इनपुट दी और आउटपुट का कॉम्बिनेशन देखा, हर दफा जब आप वो सेम इनपुट देंगे सेम ही आउटपुट मिलेगी। सिक्वेंशियल सर्किट जो है वो ऐसा होता है कि उसकी आउटपुट जो है वो ना सिर्फ प्रेजेंट बल्कि पिछली आउट इनपुट्स पर भी डिपेंड करती है, या करंट आउटपुट कहना भी उसमें कभी कभार कहा जा सकता है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल सर्किट्स में जो आउटपुट्स हैं वो फ्रिक्वेंटली उनको स्टेट कहते हैं। स्टेट से मुराद ये करंटली नॉन कंडीशन ऑफ द सर्किट क्या है, ठीक है, अभी क्या कंडीशन है। आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसिंक्रोनस और एक होता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग आपने सुना होगा, ठीक है ना। सिंक्रोनाइज कहते हैं कि मतलब एक लेवल, हम आहंगी जिसको कहते हैं, एक लेवल पर आ जाना कहते हैं जिसको, ठीक है ना। तो सिंक्रोनस में होता है आउटपुट चेंजेस एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम कंट्रोल्ड बाय अ सिग्नल कॉल्ड क्लॉक, यानी कि आपका जो सारा बिहेवियर है पूरे सर्किट का वो एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा कंट्रोल पैटर्न होता है आपके पास, ठीक है ना। जब एसिंक्रोनस होता है उसमें जैसी इनपुट चेंज होती है आउटपुट पे चेंज ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। लेकिन सिंक्रोनस में इनपुट चेंज करते ही भी रहे, लेकिन जब तक वो क्लॉक का जो फंक्शन पिन है, ये एनेबल पिन की तरह ही, जिस तरह हम डिकोडर इनकोडर में एनेबल पिन पढ़ रहे थे, जब तक वो ट्रिगर नहीं आता तब तक इनपुट आपने चेंज रखी भी होती है, आउटपुट चेंज नहीं होती। ये आगे जाके चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी जब हम पढ़ेंगे, तो अगर अभी क्लियर नहीं भी हो रही ना तो कोई मसला नहीं है इनका, ठीक है ना। ऐसे ऐसा जितने हमारी टर्मिनोलॉजी के साथ रेफर हो जाएगा हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। ऑल सिक्वेंशियल सर्किट्स हैव मेमोरी एलिमेंट्स दैट somehow store information of past scenario। ये मेमोरी एलिमेंट्स बहुत मेजर चीज हैं, ये स्टोर करते हैं प्रीवियस इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से, ठीक है। तो आपका जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है वो ओवरऑल इस टाइप का होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट एक कुछ पार्ट होता है, और इन्हीं कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर होंगे मेमोरी एलिमेंट्स, या बाहर किसी तरीके से मेमोरी एलिमेंट्स को हम लगाकर इसकी स्टेट्स या इसकी आउटपुट्स स्टोर करेंगे, और वो फिर ये प्रीवियस इसको फीडबैक करेगा ताकि जो नए सिनेरियो आए ना उनके हिसाब से पिछले की इंफॉर्मेशन को मिक्स करके नई आउटपुट्स बताई जाए, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियल सर्किट का बहुत बेसिक फार्मूला होता है। अच्छा, अब बात ये आई कि कॉम्बिनेशनल सर्किट तो हमने पहले पढ़े हुए हैं, मेमोरी एलिमेंट्स के हमने पहले पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हमने। तो मेमोरी एलिमेंट्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। मेमोरी एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट्स जो है वो लैचेस कहलाते हैं,
और सिंक्रोनस में फ्लिप फ्लॉप कहलाते हैं, ठीक है ना, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप जो है वो लैचेस ही की ना एडवांस फॉर्म है। ये वही फर्क है जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में फर्क है, यानी कि लैचेस जो हैं वो इनपुट चेंज होने पर अपनी आउटपुट चेंज कर देते हैं, और फ्लिप फ्लॉप वेट करते हैं खास ट्रिगर का, तब आउटपुट चेंज करते हैं। वही क्लॉक वाला सिग्नल, वही इनेबल वाला सिग्नल एक किस्म का फ्लिप फ्लॉप का होता है, लैचेस में वो सिग्नल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये फर्क है दोनों में। अच्छा, ये एक चीज पॉइंट अपने पल्ले बांध लें पूरे लेक्चर के लिए, पूरे 5th चैप्टर के लिए, कि जब भी मैं स्टेट कहूँ सर्किट की, या मेमोरी एलिमेंट की, या आउटपुट कहूँ, या स्टोरेज कहूँ, लैच की या फ्लिप फ्लॉप की, इन तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आउटपुट पे अगर आपको 1 नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस लैच में 1 स्टोर हुआ है, उस लैच की स्टेट 1 है। आउटपुट पे अगर आपको 0 नजर आ रहा है, उस लैच की स्टेट 0 है, आउटपुट 0 है, स्टेट 0 है, ठीक है। अगर उसे कोई कॉम्बिनेशन है, दो लैच की 2 आउटपुट्स हैं या 2 लैच लगाई हुई हैं, उन दोनों को मिला के 0 0 है, तो वो स्टेट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, ठीक है। एक लैच या फ्लिप फ्लॉप सिर्फ एक बिट को स्टोर कर सकता है, यानी कि उसका एक बिट का स्टेटस 1 होता है या 0 हो सकता है इसमें स्टोर, सिर्फ एक लैच। अगर आप उसके ग्रुप्स बनाते हैं, गुच्छे बना देते हैं, 2 लैचेस 3 लैचेस, फिर वो 2 पावर स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन। हम बाद में आएंगे तो देखते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि हम एक बिट की लैच बनाते हैं जो कि सिर्फ एक बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके। ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का उज़ैर और आसिया, या यहाँ तक समझ आ गई हुई है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? सर मुझे यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चले हम आगे ऐसा करते हैं कि एक लैच बनाते हैं जो कि हम एक मेमोरी एलिमेंट स्टोर कर सके। ये आपको नजर आ रही थी वैसे चीज सारी? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो हम एक लैच बनाने की कोशिश करते हैं। अब लैच में ऐसा है कि सबसे पहले ना हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास, अच्छा वैसे आप लोगों ने ये लेक्चर कहीं पढ़ा तो नहीं हुआ था, मतलब लैच वाला लेक्चर अभी तक जो रिसेंट है? सर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिला हुआ है, लैब में हमने किया ये लैच। अच्छा चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा, लैच को हम बनाएंगे कैसे? एक तो हमारे पास किसी ने बनाकर दे दी हुई, हम उसको देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले उससे बेसिक्स पे जाते हैं। लैच में जो इशू आता है ना, वो आता है कि हमारे कंट्रोल में ना एक गेट की सिर्फ एक पिन होती है। तो अगर आप एक नॉर्मल गेट लेना, एंड गेट लें, ठीक है ना, तो एंड गेट में वैसे तो हम कहते हैं कि दोनों पिन हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, लेकिन लैचेस में अक्सर हमारे पास दूसरी पिन कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है ना, वो कहीं से फीडबैक होकर आ रही होती है। अब फीडबैक का मतलब ये है कि वहां से आपने किसी कहीं आगे, फीडबैक का हमेशा मतलब मैंने बताया कि ये होता है कि कहीं आगे आउटपुट पहुंच चुकी थी और उस आउटपुट से वापस हमने पीछे इनपुट दी है, ठीक है। तो वो फिर हमारे कंट्रोल में उस तरह से नहीं रहती, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आउटपुट क्या आएगी और आउटपुट चेंज कैसे लाएगी इसमें। तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक पिन कंट्रोल में है तो हमारे पास इसकी आउटपुट का कितना कंट्रोल है। तो एंड गेट पे अगर आप गौर करें ना, तो एंड गेट की एक इनपुट अगर रह गई है तो उस एक इनपुट पर आप क्या दे सकते हैं, या 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। अब अगर आपने एंड की एक इनपुट 0 दे दी तो आप कह सकते हैं कि इसकी आउटपुट 0 आएगी, लेकिन अगर आपने 1 दे दिया तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको जब तक दूसरी का स्टेटस मालूम ना हो। ऐसी बात है, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये है कि 0 से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि 0 दूं तो 0 आउटपुट आ जाए। तो ज़ाहिर ठीक है, ये बात जी समझ सर। आती है, ठीक है। और गेट के चक्कर में क्या होगा, मुझे आप में से कोई बता सकता है? अगर मैं और गेट की मेरे पास एक पिन कंट्रोल में हो, मैं 0 और 1 दोनों दे दूं, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, मैं क्या बात बता सकता हूँ, कितना कंट्रोल मेरे पास है? उज़ैर आप बताएं। दोनों जब 0 होंगे तभी उसकी आउटपुट 0 नहीं होगी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास एक पिन की वजह से मैं आउटपुट क्या बता सकता हूँ? एक 1 से कंट्रोल कर सकते हैं, जब एक भी 1 होगा हाँ, तो जब आउटपुट। एक इनपुट 1 होगी तो मुझे पता है कि ये वाली इनपुट 1 है तो आउटपुट तो 1 आएगी, लेकिन जब तक मुझे दूसरी का स्टेटस पता नहीं चलता, मैं ये नहीं बता सकता कि 0 अगर मैंने इधर रखी है तो मैं ये नहीं बता सकता कि आउटपुट क्या आएगी। ठीक हो गया? अच्छा, क्लियर हो गया? आसिया आपको भी क्लियर हो गया या नहीं हुआ क्लियर? यस सर। मैं कह ये सर रहा मुझे हूँ, क्लियर हो गया। हाँ मैं कह ये रहा हूँ कि हमारे पास एंड का ये कंट्रोल है और का हमारे पास ये कंट्रोल है। 1 दो तो 1 आता है, पता है हमें। अगर 1 नहीं देते, 0 आ जाता है, तो फिर हम अभी डिसीजन नहीं कर सकेंगे, हमें दूसरी पिन की इंफॉर्मेशन जानना जरूरी हो जाएगी। इसी तरह एंड की अगर आप एक पिन पर 0 दें, आउटपुट 0 है, हम फॉर श्योर कह सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क है, दूसरी मतलब 1 आ गया, दूसरी का जब तक हमें इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती हम फाइनल फैसला नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं थोड़े से सोफिस्टिकेटेड गेट पर, जो कि हम लोगों ने यूज करना है अपने लैचेस बनाने के लिए।
तो हम आते हैं पहले नैंड पर। इसके ट्रुथ टेबल से भी आपको वैसे पता चल जाएगा, हम चलें ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं। अब हमने इसको 0 भी दिया, 1 भी दिया, अब हमारे पास कितना कंट्रोल है उसके लिए हम जरा ना ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो नैंड का ट्रुथ टेबल बनाते हैं ए बी। ठीक है, और ये नैंड का ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैं ये कह रहा हूँ ए है और ये बी कह रहा हूँ, नहीं। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से निकाल दें, सिर्फ इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 दो पेन के ये टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर नैंड की और नैंड की आउटपुट 1 1 1 और 0 बनती है। ठीक है, अब बताएं कि मैं किसका फैसला कर सकता हूं कि मेरे पास कौन सा वाला स्टेटस हो। तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि आउटपुट, मैं फॉर श्योर कह सकता हूं हाँ ये आउटपुट होगी, दूसरे का मुझे पता नहीं है। अगर आप यहाँ पर बगौर 1 अगर आप 1 देती हैं तो आउटपुट पर क्या आता है? सर 1 ही आएगा। नहीं, अगर आप 1 देती हैं ना तो देखें आपके पास ये सिनेरियो भी है, 1 देती हैं तो 1 1 0। ठीक है, आप अगर 0 दें ना कोई भी एक इनपुट, देखें यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि जब भी कोई एक इनपुट दोनों में से 0 होती है तो आउटपुट हमेशा 1 आती है। ठीक है ना, तो बेसिकली कहने का मकसद ये हो रहा है कि जब भी आप 0 इनपुट देंगी तो आउटपुट हमेशा 1 आएगी, लेकिन जब आप इनपुट 1 देंगी तो आपको श्योर नहीं है। पहले मैं लहदा से सिर्फ 0 देता हूँ। अब देखें 0 दिया मैंने इनपुट पर, जब मैंने इनपुट पर 0 दिया ना, ठीक है ना, तो अगर मैं कोई एक भी इनपुट 0 दे दूं आउटपुट हमेशा मेरी 1 आती है। ठीक है, यहाँ पर देखें ए और बी दोनों 0 आउटपुट 1 आ रही है, ए 0 है बी 1 है आउटपुट 1 आ रही है। ठीक है, ए 1 है बी 0 है तो आउटपुट 1 आ रही है। समझ आई चीज? यानी कि जब भी मैं सिर्फ 0 दूंगा आउटपुट 1 आएगी। ये समझ आई है कि नहीं आई? क्लियर नहीं हुआ मेरा ख्याल है। सर आ गया। सर आ गई है। आगे समझ पक्की बात आ Yes, गई? यस सर। ठीक है, यस सर, लेकिन 100% लेकिन अगर 1 दूं तो फिर मुझे नहीं पता, फिर मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि 1 में दो सिनेरियो है ना। अगर मैंने एक इनपुट 1 दे दी तो हो सकता है कि अगली 0 आए, फिर तो मैं कह सकता हूँ हाँ 1 आएगी, लेकिन ये भी तो सकता है कि दूसरी इनपुट 1 आ जाए, फिर मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो ये हमने ये तय कर लिया कि नैंड में जब भी एक इनपुट 0 आती है तो दूसरी आउटपुट क्या तो आउटपुट 1 हो जाती है, लेकिन 1 के ऊपर हम फैसला नहीं कर सकते। तो ये पैटर्न आपका ये हो गया कि ये 0 का पैटर्न है आपका। ठीक है ना, ये पैटर्न पे आउटपुट आपकी हमेशा 1 आती है जब भी एक कोई इनपुट 0 हो जाए, और 0 लाने के लिए दोनों की दोनों इनपुट आपको 1 चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब आखिरी एक हम करते हैं नॉर, और उसके बाद हम अपनी पहली लैच करेंगे। नॉर का मैं ट्रुथ टेबल आपके सामने बनाऊंगा और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप पैटर्न खुद इसी तरह का ढूंढ लें उसमें से। ठीक है, नॉर हमारे पास 1 0 0 0। अब हमारे पास एक पेन है कंट्रोलिंग वाली 0/1। अब मुझे बताएं इसमें कोई पैटर्न नजर आता है कि क्या पैटर्न है? हम उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं कि ये अगर हमने इनपुट रखी ना तो आउटपुट हमारी आ जाएगी। सर एक भी Definite- 1 होगा 0 होगी। हाँ, एक भी 1 होगी इनपुट तो आउटपुट 0 होगी। ठीक है, और अगर एक भी 1 हुआ तो इनपुट 0 होगी, क्योंकि हमने 1 इधर लिखा तो स्लैश के बाद मैं लिख रहा हूँ, और 0 हुई तो फिर हमें जानना पड़ेगा दूसरी इनपुट क्यों है, क्योंकि अगर 0 हुई ना तो अगर दूसरी इनपुट 1 हुई तो 0 आएगा, लेकिन अगर दूसरी इनपुट भी 0 होगी तो आउटपुट 1 आएगा। ये समझ आई ये बात? यस सर। अगर एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट एक भी 1 हुआ तो इनपुट आउटपुट 0 आएगी। ठीक है ना, लेकिन अगर 0 आता है तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि दूसरी इनपुट क्या आएगी। ठीक है, अब यही नॉर की इंफॉर्मेशन रखते हुए ना हम लोग एक लैच बनाते हैं जिसको हम कहेंगे SR लैच। ठीक है, SR लैच कहते हैं सेट रीसेट को। ठीक है, सेट रीसेट, वो मैं साथ साथ टर्मिनोलॉजीज क्लियर करता जाऊंगा क्यों कहते हैं सेट रीसेट लैच। ठीक है, तो हम सेट रीसेट लैच बनाते हैं और बस ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा मेरे ख्याल है होपफुली आज का। ठीक है, सेट रीसेट लैच हम करते हैं, और लैचेस के बारे में या फ्लिप फ्लॉप के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है हर लैच फ्लिप फ्लॉप के बारे में कि उनकी सिर्फ हमेशा 2 आउटपुट्स होती हैं। ठीक है ना, 2 आउटपुट्स ऑलवेज। ठीक है, और एक आउटपुट को आप कहते हैं हमेशा क्यू और दूसरी को हमेशा क्यू बार कहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे की हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहती हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए ना कि दोनों कॉम्प्लीमेंट ना रहें तो फिर हम कहते हैं कि ये काम को मतलब वो वाली
इनपुट को हम कह देंगे कि नहीं ये फॉरबिडन है, वो हम देखेंगे कैसे क्यों कहते हैं, या हम ऐसा कोशिश करेंगे कि ये आई ना। ठीक है, तो इनपुट्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है फ्लिप फ्लॉप की, लेकिन आउटपुट्स हमेशा दो जरूर होंगी, क्यू और क्यू बार। अच्छा, एस आर लैच के लिए क्योंकि हम नॉर की बना रहे हैं और एस आर बनती नॉर की हैं, तो नॉर का ना, मैं आपको टिप देता हूँ कि नॉर का ट्रुथ टेबल जो है ना अपने सामने रख लें हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1 और ठीक है, और इसमें पैटर्न क्या है कि एक भी 1 हो तो आउटपुट क्या होगी 0, और दोनों 1 हो तब भी आउटपुट क्या हो सकेगी 1। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपनी नॉर लैच। आपने दो नॉर गेट्स लेने हैं और उन दोनों को क्रॉस कपल कर देना है। क्रॉस कपल से मतलब कि एक की आउटपुट दूसरी इनपुट बन जाएगी और दूसरी की पहली। अब आपको समझ आ रही होगी क्यों मैंने एक इनपुट छोड़ दी थी। मैंने क्यों कहा था कि मेरे कंट्रोल में नहीं है दूसरी इनपुट, वो ये वजह थी। इस सिनेरियो में दूसरी इनपुट जो है वो आगे किसी की आउटपुट से आ रही है जो कि अभी तक डिसाइड ही नहीं हुई क्या है। इसमें थोड़ी सी एहतियात ये करनी पड़ती है कि हमको अक्सर ना कुछ एक दो कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसके लिए पुरानी आउटपुट जेहन में रखनी पड़ती है कि पीछे से क्या आया था, लेकिन हम ऐसे ऐसे चलेंगे आपको समझ आ जाएगा। और कुछ इनपुट्स ऐसी होती हैं जिन पे पुरानी इनपुट ना भी पता हो ना, उसने जिद करके वही आउटपुट लानी होती है। ठीक है, अब मैं आपने इसको आर रखना है और इसको एस रखना है। ये मैं जब नैंड की लैच कराऊंगा ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं आपको बताऊंगा आर कब ऊपर रखना है, एस कब ऊपर रखना है। उसमें एस ऊपर होगा आर नीचे होगा। मैं आपको फार्मूला या तुक्का या मतलब जुगाड़ दे दूंगा उसका, उस टाइम आप देखिएगा, वो टेंशन ना लीजिएगा। अब मैं इसको क्यू रखता हूँ और इसको क्यू बार। हमने यही कहा था ना कि लैच की दो आउटपुट्स होती हैं, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट, और हमेशा ऐसे होगा कि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है, क्यू बार अगर 1 होगा तो क्यू 0 होगा। और अगर कोई ऐसी स्टेट आई ना जिसमें ये दोनों 0 या दोनों 1 हो रहे होंगे, वो हम यूज ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे नहीं, ये लैच का जो है रुझान ही नहीं है, हम इसको साइड पर कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहले स्टार्ट इस तरह करते हैं, लेट मी सी माई नोट्स। जी, पहले हम स्टार्ट ऐसा करते हैं कि हम एस को 1 रखते हैं, ठीक है, और आर को 0 रखते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं हम। और अभी हमें क्यू और क्यू बार के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हमने एस को हमने 1 रखा, आर को 0 रखा। अब नॉर के टेबल पर जाएं जरा। नॉर की अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए तो आउटपुट क्या होती है, 0 0 होती है। तो कौन से वाले नॉर की आउटपुट 0 हो जानी चाहिए, क्यू बार क्यू बार को 0 हो जाना चाहिए। जब ये क्यू बार 0 होगा, ठीक है। अच्छा, आर के बारे में आप कोई फैसला अभी कर सकते हैं? नो आर की इनपुट 0 है, कोई फैसला कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते, क्यू अभी नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको क्यू बार का स्टेटस नहीं पता है, आप आर का फैसला नहीं कर सकते हैं। एस 1 हो तो आउटपुट 0 होती है, ठीक है, लेकिन आर 0 इनपुट 0 हो नॉर गेट की, आपको नहीं पता होता क्या हो गया। लेकिन एस की वजह से ये 0 हुआ, ये 0 अब इसकी इनपुट पर जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों इनपुट क्या हो गई, 0 अब आउटपुट क्या होगी 1। अब इसकी आउटपुट 1 होगी। तो ये आउटपुट 1 हो गई और ये आउटपुट 0 हो गई। समझ आई है उजैर? क्लियर हुआ नहीं हुआ उजैर? यस सर, क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? क्लियर है। क्लियर है। आसिया आपको क्लियर है? यस सर, ठीक हो गया। तो एक तो ये हुआ कि जब हमने एस को 1 दिया तो नॉर गेट की आउटपुट 0 आई, इसकी इधर ये दोनों 0 0 हो गए, उसकी वजह से आउटपुट 1 हो गई। हम ऐसा करते हैं कि दोनों इनपुट्स इस कंडीशन में रखते हुए दोनों इनपुट्स को 0 0 कर देते हैं, ठीक है ना। अब नई कंडीशन हम करते हैं इनको रखते हुए 0 0, ठीक है ना। तो अब मैं इसके बाद जो है ना वो 0 0 देने लगा हूँ, यानी कि ये दिया था मैंने, ये सेटल हो गया था, अब मैं 0 0 देने लगा हूँ। तो मैंने ये भी 0 कर दिया और ये भी 0 कर दिया। सर्किट अपनी पुरानी स्टेट पर है। मैंने कहा ना स्टेट हालत होती है, आउटपुट पुरानी आउटपुट को भी कहते हैं, स्टोरेज को भी स्टेट कहते हैं, ये तीनों चीजें एक ही हैं। तो क्यू बार मेरा 0 था, क्यू मेरा 1 था, जबकि मैंने इनपुट चेंज करके 0 0 कर दिए दोनों। अब देखें क्या होता है।
जब मैंने ये 0 किया तो पिछली आउटपुट क्या थी, 0 थी, तो इन 0 0 ने मिलकर मुझे क्या दिया, 1 दिया, आउटपुट में 1 दिया। 1 दिया। और ये 1 यहाँ से आकर क्या करेगा, एक तो 1 आ गया, बेशक ये 0 था लेकिन एक तो 1 आ गया ना पिछली आउटपुट की वजह से, तो इसकी आउटपुट क्या रहेगी, 0 1 0 रहेगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब आप 1 0 के बाद 0 0 दिया है तो तब भी आपके पास आउटपुट क्या रही है, 1 0 0 रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलें अभी एक दफा एक और करते हैं काम, फिर करते हैं। अब हमने 0 0 देने के बाद हमने क्या किया, हमने इनपुट, या आप 0 0 देने के बाद दें या वैसे दें, हम 0 0 देने के बाद हम सर्किट को दोबारा रीसेट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं क्या हुआ। हमने क्या किया, अब 1 0 के बजाय हमने दे दिया रीसेट को 0 और सेट को 1। ठीक है, यानी कि इसके अपोजिट दे दिया हमने, इसके अपोजिट कॉम्बिनेशन दे दिया, और हमने पिछली स्टेट भी नहीं रेफर की है। ठीक है, हमने पिछली भी भूल गए हम चीज। तो क्या ये कुछ काम कर सकेगा हमारे लिए या नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अब आप याद करें कि जिस भी नॉर की इनपुट 1 हो जाती है, एक इनपुट 1 हो जाती है, उसकी आउटपुट क्या होती है, 0 होती है। 0 होती है। और ये 0 यहाँ पर जाएगा तो ये दोनों 0 हो गई, तो क्या होगी आउटपुट, 1 आ जाएगी। 1 हो जाएगी। तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, 0 1, 0 Q 0 Q बार 1। समझ आ रही है आसिया? नाजिम, मैं जो क्वेश्चंस है ना वो मैं एंड पर लूंगा, मैं सिर्फ ये 2 के साथ कनेक्ट करूंगा इस 30 मिनट सेशन में, बाकी क्वेश्चन मैं एंड पर लूंगा। ठीक है ना? उजैर को टाइम हो गया या क्या चक्कर है? नहीं सर, अभी तो 11 10 हुए हैं। हाँ अच्छा, चलें, मेरा ये एक ही टॉपिक है मेरा ये, चलें ठीक है। ठीक। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई उजैर कि जब 0 1 करूंगा तो ये 0 1 होगा। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब इस तरह है कि ये 0 1 आ गया। ठीक है, और फाइनली अब हम दोबारा जो है ना वो 0 0 देते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम 0 0 देते हैं। अब जब हम इसके बाद 0 0 देंगे तो अब आप देखिए क्या होगा। अब हमने इसके बाद 0 0 दिया तो ये 0 पहले से आ रहा था पुरानी स्टेट से, तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 1। और ये अब हमने 1 दिया तो ये 1 0 क्या हो गया, आउटपुट क्या हो गई, 1 हो गई, नहीं सॉरी 0 ही रही, क्योंकि एक तो 1 आ गया ना, आउटपुट 0 ही रही। तो इसमें भी क्या हुआ आपके पास, अब जब आप 0 1 देने के बाद आए हैं तो फिर आउटपुट आपकी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना? तो इसका मतलब है जो 0 0 वाली सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है, ये नो चेंज की सिचुएशन है। नहीं सर समझ आपने आया? आउट 1 0 लिखा हुआ है, Q 1 है और Q बार 0 है। अच्छा, ये फिर मेरी गलती कहीं पर है, 2 मिनट रुक जाओ। हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं 1 0 वाली को, 0 1 वाली को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये 0 1 हुआ ना, तो 1 एक भी इनपुट आ जाए तो क्या होता है, 0 आउटपुट होता है। 0 होता है। ओ सॉरी, हमने R को 1 करना है और S को 0 करना है, क्योंकि S 0 होना चाहिए, R 1 होना चाहिए। यहाँ कॉम्बिनेशन की मिस्टेक थी, सॉरी 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 सॉरी, मेरे ख्याल है नाज़िम इसलिए हाथ खड़ा कर रहे थे। ठीक है, तो S को 0 किया हमने और R को क्या करना है, 1। अब किसी भी अगर हमने 1 इनपुट को R1 को किसी भी एक इनपुट को नॉर को हमने क्या किया, 1 कर दिया, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 है सर। 0 आ जाएगी। और ये 0 यहाँ पर जाकर 0 और 0 0 आउटपुट होकर 1, ये 1 यहाँ पर जाकर दोबारा 1 1 0 इंश्योर करेगा। तो यही हो गया ना, Q बार 1 हो गई है और Q क्या हो गई है, 0 हो गया। 0 हो गई है। अब हम इनपुट को क्या कर दें, दोबारा क्या कर दें, दोबारा क्या कर दें, 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 कर दें। आसिया, मैंने आपको माइक दोबारा अनम्यूट कर दिया, 0 0 कर दें। सॉरी सर, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अब जब हम दोबारा इनपुट्स को 0 0 करेंगे तो अब आप देखें पीछे वालों का इफेक्ट। जब दोबारा 0 किया है तो ये 1 तो आ रहा था इसकी वजह से, तो ये आउटपुट 0 रहेगी, और यहाँ पर दोनों 0 हैं तो ये आउटपुट 1 रहेगी। अगेन नो चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब भी आप 1 0 देते हैं आउटपुट 1 0 हो जाती है। ठीक है, और जब भी आप 0 0 देते हैं आउटपुट क्या हो जाती है, नो चेंज होती है। ठीक है ना? और जब भी 0 1 देते हैं आउटपुट हमेशा
01 आती है। इसको मैं बड़ा करके टेबल पे लिखता हूँ। आखिरी हम एक दफा चीज कर लेना, हम एक कॉम्बिनेशन मिस कर गए हैं। 2 इनपुट्स हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए? 2 इनपुट्स हैं, कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए? 4 4 बनने चाहिए। इधर कितने कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं? 3 लिखे हैं सर। 3 लिखे हुए हैं। तो कौन सा कॉम्बिनेशन मिसिंग है? 1 1 1 1 वाला कॉम्बिनेशन मिसिंग है। 1 1 जरा देकर देखते हैं इस पे क्या होता है। अगर एक भी इनपुट 1 हो जाए, आउटपुट क्या होती है? 0 तो 0 फिर होती दोनों है। की आउटपुट 0 लिखनी पड़ेगी। लैच Yes, का ना sir. ये बिहेवियर नहीं होता। लैच का बिहेवियर हम चाहते हैं ऐसा ना आए, ये हमारे किसी काम का नहीं होता बिहेवियर, इसलिए हम इसको कहते हैं ये फॉरबिडन है, हम कभी देंगे नहीं इसको। ठीक हो गया? तो मैं इसको टेबल को जरा बड़ा करके लिखता हूँ और आपको मजीद थोड़ी सी चीजें समझाता हूँ, और बस उसके बाद हम सेशन को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करेंगे, बाकी हम एंड करेंगे इसको। ठीक है? तो इसको जो मैंने चीज बनाई है इसको कहते हैं फंक्शन टेबल। ट्रुथ टेबल नहीं कहते इसको, फंक्शन टेबल कहते हैं, क्योंकि ट्रुथ टेबल में ना सारी इनपुट कॉम्बिनेशन लिस्ट कर दी जाती हैं, और ट्रुथ टेबल में हर यूनिक इनपुट पर हर यूनिक आउटपुट होती है। फंक्शन टेबल में आपने देख लिया है कि सेम, अभी एक और चीज आपको क्लियर होगी बड़ी अच्छी तरीके से। 0 1 0 था तो आउटपुट 1 0 थी, 0 0 इसके बाद दिया हमने तो यही रही, 0 1 दिया तो आउटपुट 0 1, और जब 0 0 दिया तो आउटपुट यही रही, और 1 1 पे हमने कहा कि 0 0 आता है, जो कि हमने कहा फॉरबिडन होता है। ठीक है? अब आप अगर एक बात गौर करें जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या करते हैं, आप अगर घूम फिर कर कोई एक इनपुट दें तो अपनी आउटपुट उनकी डिफरेंट आउटपुट मिलेगी। तो अगर आप 0 0 पर गौर करें तो आपको यही सिनेरियो मिल रहा है, कभी 0 0 पे आउटपुट 1 0 आती है, कभी 0 0 पे आउटपुट 0 1 आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये वो कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं रहा। कॉम्बिनेशनल सर्किट में जब भी आप 0 0 देते हैं ना, आउटपुट सेम ही रहती है हमेशा। ऐसा है कि नहीं है? कॉम्बिनेशनल Yes, sir. सर्किट में जब भी आप आउटपुट एक कॉम्बिनेशन को यूनिक देते हैं, आउटपुट हमेशा उसकी वही यूनिक कॉम्बिनेशन आता है और हमेशा आता है ना? लेकिन यहाँ Yes, पर sir. क्या हो रहा है, Yes, यहाँ पर आप 1 0 के बाद 0 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 0 आ रही है, और 0 1 के बाद 0 0 दे रहे हैं तो आउटपुट 0 1 आ रही है। ठीक है? तो एक ये चीज है। अच्छा, सेट और रीसेट क्यों कहा गया इस लैच को? जब Q1 होता है ना, तो इस चीज को कहते हैं कि आपने लैच को सेट कर दिया है। आउटपुट 1 हो जाना, Q1 हो जाना, तो आप कहते हैं कि सेट कर दिया है। तो ये लैच है, जब आप सेट को S को 1 करते हैं, सेट पिन को 1 करते हैं, तो आउटपुट भी सेट हो जाती है। ठीक है ना? Q इक्वल टू 1, इसका मतलब है आउटपुट सेट हो जाती है, इसलिए इसको सेट। और जब आप R को 1 करते हैं, यानी कि रीसेट पिन को 1 करते हैं, तो आउटपुट आपकी 0 हो जाती है, जिसको कहते हैं रीसेट। कंप्यूटर को रीसेट करना या पिन को रीसेट करना ये होता है ना कि आप 0 कर दें, 1 से 0 कर दें, उसको रीसेट कहते हैं। ठीक है? और ये जो 0 0 की 1 1 की, तो आपको पता चल गया इनपुट क्या है। 1 1 जब इनपुट आएगी उसको कहेंगे फॉरबिडन, आएगी नहीं, हम देंगे नहीं। ठीक है? आगे जाके देखेंगे हम सर्किट ही ऐसे बनाएंगे, इस स्टेट को हम खत्म ही कर देंगे, कोशिश करेंगे। बाकी रह गया 0 0, तो 0 0 को आप कहेंगे नो चेंज, 0 0 को कहेंगे नो चेंज, या आप यही कह सकते हैं स्टोरेज। ठीक है? नो चेंज या स्टोरेज आप कह सकते हैं। ठीक है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। कोई चीज आप लोगों को दोनों को क्लियर नहीं हुई तो मुझसे पूछ लें, वरना मैं क्लास के लिए थोड़ा सा ओपन सेशन कर दूं। हमारे पास इस सेशन के 5 मिनट अभी भी हैं। ठीक है? आसिया और Sir, उजर जी जी पूछें। सर रीसेट पिन इक्वल टू 0 नहीं होगा? सॉरी, सर यहाँ पे रीसेट पिन 1 लिखा हुआ है आपने। रीसेट पिन का इनपुट, रीसेट पिन एज एन इनपुट 1 होगी। ठीक है सर। ठीक है ना? रीसेट पिन एज एन इनपुट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी। ठीक है? ये जो सेट ठीक है पिन है ना, ये इनपुट की कंडीशन है। इनपुट पिन 1, रीसेट इनपुट, ये सेट पिन नाम है पिन का, रीसेट नाम है पिन का, और Q1 ये स्टेट है, सेट स्टेट, Q0 सेट रीसेट स्टेट। आउटपुट और स्टेट जो है वो एक तरीके से जानी जाती है, और पिन जो है ना, तो ये जब मैंने सेट पिन कहा है तो ये सेट इक्वल टू 1 का मतलब है कि पिन आपने 1 किया। जब मैं Q इक्वल टू 1 कह रहा हूँ तो ये स्टेट सेट है, यानी कि आउटपुट 1 है। रीसेट देखें, जब भी किसी चीज को रीसेट कहते हैं ना, आप हमेशा कहेंगे कि उसकी आउटपुट 0 हो गई है या वो 0 हो गई है। ठीक है? तो आप इनपुट पिन को क्या कहेंगे उस टाइम पे कि ये रीसेट पिन है। आप पीसी की पिन को जिससे रीसेट करते हैं उसको क्या कहेंगे? ये रीसेट पिन है। लेकिन आप ये कहेंगे कि पिन को मैंने रीसेट किया है? नहीं, आप कहेंगे कंप्यूटर को मैंने रीसेट किया है। समझ आइए ये फर्क। यस सर। रीसेट तो सर्किट हो रहा है ना, तो आउटपुट उसकी 0 हो रही है, लेकिन कर किससे रहे हैं? वो पिन से कर रहे हैं। तो ये फर्क है।
ठीक है सर। ठीक है, कोई सर? क्वेश्चंस? जी जी आसिया। सर मेरे पास है सर, ये 0 0 को हमने नो चेंज बिट क्यों कहा है? नो चेंज इसलिए कहा है कि ये स्टेट रिटेन रखती है, ये पिछली मेमोरी याद रखती है। जो इससे पीछे कॉम्बिनेशन आता है इसको चेंज नहीं करती है ये। अगर इससे पीछे 1-0 आया था तो ये जब ये आएगी तो ये 1-0 ही रखेगी, पिछले वाले को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, हाँ ओके सर। मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा। एक मुझे क्यूरी आई है, मैं इंशाल्लाह स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं कर दूंगा स्लाइड्स। और जब ये 0-1 पे आउटपुट 0-1 आ जाती है तब इसके बाद आप 0-0 देते हैं तो नो चेंज। 0-0 कहती है मैंने चेंज नहीं करना, जो भी आएगा मेरे पास मैं उसी तरह रखूंगी। ठीक है, और जो इनपुट 0-0 है वो वैसी फॉरबिडन है, और सॉरी इनपुट 1-1 वैसी फॉरबिडन है। ओके सर। क्लियर होगी? यस सर। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस किसी और की साइड से हो? अच्छा, अगर नहीं भी है कोई मसला नहीं है, आप लोग ये सेशन जाकर देखें दोबारा। किसी का इंटरनेट लैग आया है, कुछ भी है, मैं नाजिम मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ, लैग आया है कुछ भी है, आप सब लोग देखें इसको। ठीक है, कल हम दोबारा इसके फर्स्ट 10 मिनट्स में कर लेंगे। ठीक है, होपफुली मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, नाजिम आप अपना हैंड रेज करें, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। उजैर आप लोग अपना हैंड लोअर कर दें आप लोग। ठीक है जी नाजिम। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये जो एस हमेशा जब हम पहले इनपुट लेंगे तो एस हमेशा 1 ही रखना है? नहीं नहीं नहीं, जब ये पहले इनपुट नहीं, ये एक सिनेरियो है, ये आपकी मर्जी है, बल्कि ये आपके सर्किट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, अभी मेरा ख्याल है कि आप ना कोशिश करें कि इन सेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करें कि ये होगा तो क्या होगा। आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करें जो मैं समझा रहा हूँ, उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको समझ में आएंगी चीजें। अक्सर होता ये है कि जब आप एंड पे पहुंचते हैं ना चैप्टर के, तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाती हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं वैसे खुद से मना करने वाला था सबको, लेकिन मैंने किया नहीं। इतना टाइम नहीं है कि हम ये पूछने शुरू कर दें ये करेंगे तो क्या होगा, ये करेंगे तो क्या होगा। लेकिन आपका आंसर ये है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको पहले करें। हाँ, 0-0 का ये फर्क है कि 0-0 को पता होना चाहिए कि मेरे से पहले क्या आया था, वरना 0-0 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकेंगे। और इसमें आप एस को 1 करें पहले और आर को 0 करें, या एस को 0 करें पहले और आर को 1 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, ये है कि इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन जो है मैं इस 10 मिनट के सेशन में ले सकता हूँ, वैसे मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये दौराने डिस्कशन ना उस टाइम पे बस समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, मैंने 2 स्टूडेंट्स को इसलिए साथ लगाया ताकि बिल्कुल ही मेरी 1-to-1 ना रहे, और अगर मैं सबको साथ लगा लूंगा ना तो फिर लेक्चर भी नहीं चलेगा। तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फिर भी बेटर है इस चीज से कि मैं सारों को बता रहा हूँ और किसी को कुछ भी चीज समझ ना आ रही हो। ठीक है ना, ये कम से कम ये भी होगा कि ये 2 लोग जो हैं, 3-4 लोग जो हैं, इनको अगर समझ आ रही होगी तो आप लोगों को भी भरोसा होगा, इनको भी हल्का फुल्का ये कुछ ना कुछ आप लोगों को भी गाइड कर देंगे, मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी रह जाएगी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। ठीक है, वरना जिनको नहीं भी समझ आई है वो आज के सेशन जाकर देखें। ठीक है, और इंशाल्लाह कल हम लोग इसको कर लेंगे दोबारा, इसमें से कोई क्यूरी फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर जरूर कर लेंगे। एनी मोर क्वेश्चंस? अटेंडेंस में आप लोगों को मैंने पहले बताया, अगर आप अपने आईडी से लॉगिन होते हैं ना, आईडी नाम से, तो सिर्फ प्रेजेंट लिख दिया करें, काफी होगा। ठीक है, सुबह 1990776 आईडी अजीब सा है। चलें ठीक है, आपने प्रेजेंट लिख दिया है, काफी है। तो ये वैसे 40 मिनट का सेशन एंड होने वाला है मेरे ख्याल है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल एंड दिस एज इट इज। ठीक है, ठीक है सर। जहर कैसा था आज का सेशन? बेहतर था? ये सर ठीक था, काफी बेहतर था। ठीक है, ऐसे ही चलें हम लोग। ये सर पेस भी ठीक है आपकी, तो इस तरह ही चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं, इसी तरह चलते हैं। बाकी असाइनमेंट चलो देखते हैं ना। एक मेरा ख्याल है कि मैं एक और असाइनमेंट देता हूँ। एक तो आप लोगों की मेरे पास ऑफिस में पड़ी है, पता नहीं वो आप लोगों की मैंने 2 असाइनमेंट्स ऑनलाइन लिए हैं या एक लिया अभी तक? 2 ले लिए ना। ठीक है, चलें ठीक है। मुझे कल भी 2 लड़कों को आप बताइएगा वॉलंटियर, जो एक मेल एक फीमेल का कर लें। ठीक है ना, तो मर्जी है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ऑब्वियसली मेरे लिए भी समझाने में जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। होपफुली लोगों को ये भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है ज़रा, हम लोग फिर मीटिंग ख़त्म करते हैं, कोई मज़ीद फ़ायदा नहीं है इसको कंटिन्यू करने का। या अटेंडेंस रहती तो 1 मिनट आप प्लीज़ लगा लें। उनको कहा करें अटेंडेंस ही जिन्हें लगानी थी जल्दी आ जाया करें यार।
ठीक है ना? सर सबको पता है चैट बॉक्स में अटेंडेंस का। ठीक है, ठीक है। हाँ, बात आपकी ठीक है, सबको पता है, सबकी जिम्मेदारी अपनी होगी। ठीक है, चलें, वी शुड एंड दिस सेशन। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर करते हैं। एक हमने लेक्चर सबको बता दें इस वीक और मेक